इश्क के साथ खूनी खेल आशिक के साथ मिलकर पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट। किसी को शक न हो इसके लिए रोड एक्सीडेंट दिखाने के लिए पति के शव को फेंका 25 किलोमीटर दूर सड़क पर। मेरठ की मुस्कान के बाद अब महराजगंज की नेहा रोनियार ने पति का गला घोंटकर उतारा मौत की घाट। नेपाल की रहने वाली नेहा रोनियार ने ठूठी भारी कोतवाली के राजाबारी गांव निवासी नागेश्वर रोनियार से साल 2019 में प्रेम विवाह की थी और साल 2025 में दूसरे प्रेमी जितेंद्र के साथ मिलकर दिल दहला देने वाली मौत दे दी। मामला महराजगंज जिले के ठुठरीबारी थाना क्षेत्र के राजाबारी गांव की है। राजाबारी गांव निवासी केशव राज रोनियार का 26 वर्षीय बेटा नागेश्वर रोनियार नेपाल की रहने वाली नेहा रोनियार से साल 2019 में प्रेम विवाह किया था, लेकिन नेहा की असल जिंदगी में 1 वर्ष पूर्व दूसरे आशिक जितेंद्र की एंट्री हो गई। नागेश्वर रोनियार को अपने बीच किसी तीसरे का आना दुखद लगने लगा, तो इधर नेहा और जितेंद्र की मोहब्बत के बीच नागेश्वर खटकने लगा। अब नेहा रोनियार ने जितेंद्र अपने बीच से नागेश्वर रोनियार को हटाने के लिए सोचने लगे। हुआ भी वही जो उन दोनों ने सुनियोजित साजिश रची। शुक्रवार की शाम नागेश्वर रोनियार अपनी पत्नी से मिलने के लिए राजाबारी गांव स्थित घर से निकला था कि पत्नी के पास जैसे ही वह पहुंचा कि पत्नी नेहा रोनियार ने पति नागेश्वर रोनियार को शराब पिलाई और फिर हाथ पैर को दुपट्टे से बांधी और सीने पर बैठ गई और उसके प्रेमी जितेंद्र ने उसके गला दबाकर हत्या कर दी। फिर उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए बाइक पर पत्नी नेहा रोनियार ने पति नागेश्वर की शव को गोद में लेकर बैठ गई और मौत के एक्सीडेंट को दिखाने के लिए निचलोल थाना क्षेत्र के दमकी गांव स्थित गैस गोदाम के पास सड़क किनारे फेंक दिया। उसके शव के पास ही उसकी बाइक पड़ी थी। शनिवार की भोर में जब कुछ ग्रामीण टहलने निकले तो युवक का शव देखे लोगों में निचलोल थाना पुलिस को सूचना दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान कराई तो मृत युवक की पहचान ठुठरीबारी कोतवाली क्षेत्र के राजाबारी गांव निवासी केशव राज रोनियार के 26 वर्षीय बेटा नागेश्वर रोनियार के रूप में हुई। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक युवक के पिता केशव राज रोनियार की तहरीर पर पुलिस ने मृतक की पत्नी नेहा रोनियार और उसके प्रेमी जितेंद्र के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। निचलोल थाना प्रभारी अखिलेश कुमार वर्मा ने बताया कि दोनों आरोपियों की तलाश की जा रही है। आज पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना ने अपने कार्यालय में मीडिया को पूरी जानकारी दी। घटना वाले दिन फ़ोन करके बुलाई, उसके बाद उसको शराब पिलाकर और उसको सुला दिए, फिर उसके बाद उसका गला दबाकर मार दिए। क्यों ऐसा किया? हम लोग को बहुत टॉर्चर करता था, हमारे घर वालों को भी टॉर्चर करता था, मारने के लिए धमकी देता था। जब ये शादीशुदा थी तो इसके जीवन में कुछ आने की क्या जरूरत? उसके जीवन में वही लाया हमको, हम अपने वजह से नहीं गए इसके जीवन में। इसके जीवन में जाने का कारण वही है, वही नंबर ला कर दिया। क्या कहा कि एक लड़की का नंबर है, बात करोगे? कहे हम पहले 2-3 बार कहे नहीं, फिर उसके बाद एक बार ले लिए और बात करने लगे। उसके बाद हमको 2-3 महीने बाद मालूम चला कि उसकी बीवी है, तब भी हम बात करते रहे। उसके बाद हमारे यहाँ पैसे के लिए रोज डेली रात को छोड़ देता था
और सुबह को लेने के लिए फिर आ जाता था। पैसा लेते गया, हमसे 30-35 लाख रुपए ले चुका था वैसे ही। उसके बाद हमारे पापा को पता चला कि जब पैसा गायब हुआ तो हमारे पापा हमको घर से निकाल दिए। जब उसको पैसा नहीं मिला तो हमारे घर वालों को और हमको मारने की धमकी देने लगा। मुंबई में भाग रहे थे तुम लोग, पुलिस ने पकड़ी तो क्या किया? नहीं, कहाँ से तुम लोग पकड़े गए? हम लोग महाराजगंज से ही पकड़े गए। रात्रि 12-13 सितंबर तकरीबन 3 बजे थाने निचलौल पर यह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति का शव दमकी गैस एजेंसी के पास में पड़ा हुआ है। इस पर तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचती है और शव को अपने कब्जे में लेती है। पोस्टमार्टम हेतु शव को भेजा जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में थ्रॉटलिंग स्पष्ट होता है। इसके बाद में गहनता से जांच की जाती है। गहनता से जांच में 2 अभियुक्तों के बारे में स्पष्ट जानकारी होती है। मृतक की पत्नी नेहा और जितेंद्र, इन दोनों की भूमिका स्पष्ट होती है। इन दोनों के द्वारा स्वीकार किया गया है कि प्रेम संबंध में इस घटना को कारित किया गया है। प्रेम में बाधा बनने और तलाक न देने के कारण इनके द्वारा घटना को अंजाम किया गया है। सर, घटना वाली रात क्या हुआ था, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? घटना वाली रात इनके द्वारा पहले इसको अपने किराए का जो आवास है वहां बुलाया गया और इसके हाथ पैर बांध दिए और गला दबाकर हत्या की गई और उसको जाकर फिर रोड पर डाल दिया। एक्सीडेंट का रूप देने के लिए। जी।